कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में मखाना की खेती का किया औपचारिक शुभारंभ। हरिद्वार में मखाना की खेती का स्वयं रोपण करते कृषि मंत्री गणेश जोशी। हरिद्वार प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र स्थित गंगदासपुर बालावाली में मनीगाछी एफपीओ द्वारा शुरू किए गए मखाना की खेती के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं मखाना रोपण कर हरिद्वार जनपद में मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। गौरतलब है कि बिहार की एक संस्था द्वारा उत्तराखंड में पहली बार हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मखाना खेती का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संस्था के पदाधिकारियों को इस प्रयास के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया, जो उत्तराखंड सहित देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक रुपये 476 करोड़ के परिव्यय के साथ मखाना विकास हेतु केंद्र पोषित योजना संचालित की जा रही है, जिसमें अनुसंधान, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, कौशल विकास, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अंतिम त्रैमास में उत्तराखंड को रुपये 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी, हरिद्वार, टकरानी, देहरादून एवं काशीपुर, उधमसिंह नगर के सहयोग से किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदर्शन प्लॉट भी स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 143.16 लाख की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को औद्यानिकी प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। सेब की अति सघन बागवानी के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 230 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इसके अलावा मिलेट्स, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग नीतियां लागू की गई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से प्रदेश के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर उद्यान विभाग से बागवानी निदेशक महेंद्र पाल, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, संस्था के अध्यक्ष राजीव रंजन, डॉक्टर प्रेम कुमार, अजय पैनोली, अनुज प्रधान, दीपक सैनी, अजय शर्मा, कृष्णपाल चौहान, बाबूराम सहित बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे। हरिद्वार से नदीम सलमानी की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की बात की थी, उसके लिए संसद के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूँ। यहाँ की दो बहनें बेटियां सोनल जैन, मंजू भसीन द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। आज कई चीजों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पे है। मशरूम के उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं। और आज जिस तालाब को, जिस जमीन को लोग समझ रहे थे कि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, इन बेटियों ने बिहार जाकर, क्योंकि मखाना विशेषकर बिहार में होता है, उसके लिए अभी मखाना बोर्ड भी वहाँ पर बना है, लेकिन आज इस नवाचार के माध्यम से इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। और हमने भी 1 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। तो मखाना उत्पादन के लिए जो मखाना कृषक हैं, हम जिसमें 1 हेक्टेयर में 1.7 लाख की प्रति हेक्टेयर जो कीमत आती है, उसमें 40% सब्सिडी हमारा विभाग देगा। इसी प्रकार जो इसकी नर्सरी है, जिसमें लागत 1,32,000 आती है, इसमें 40% अनुदान हमारा विभाग देगा।
और तालाब बनाने की जो 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर खर्च आता है उसमें भी 40% सब्सिडी हम देंगे और 2 लाख प्रति हेक्टेयर इसके उस पर हम 100% अनुदान देंगे। इसके प्रशिक्षण के लिए, इसके हार्वेस्टर के लिए अनुदान 40% हम देंगे और जो हमारी जो प्रसंस्करण इकाई होगी उसके लिए 35 से 50% तक अनुदान हमारी सरकार देगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब लोग इससे जुड़ेंगे, अभी मैं अंदर आ रहा था तो मुझसे कार्यकर्ता कह रहा था कि ये इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जी। और मैं मीडिया के क्षेत्रों के साथ ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस दक्षिण विधानसभा का सबसे अगला क्षेत्र होने जा रहा है। इसकी जो है इबारत आज लिखी जा रही है और इसके लिए मैं इन दोनों बच्चियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और एक बार मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार हमने इस की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, विभाग मेरे पास है। हमारे जो तराई के क्षेत्र हरिद्वार का, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून का कुछ क्षेत्र, वहाँ पर हम मखाने की खेती करेंगे और जो किसानों की आय दुगनी करने का हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी साकार होगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।